हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में होने वाला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से अभी 2 माह मात्र बच गए हैं और 2 माह में हम लोग किस तरह से इसकी तैयारी करें। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से हिंदी में हम लोग 100 में 90 प्लस मार्क्स लेकर के आए और ये लाना काफ़ी आसान है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देने हैं और ये इसमें एक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये टेलीग्राम पर ग्रुप है, इसको आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर डेली टेस्ट बनाने हैं और टेस्ट बनाइएगा। यह एकदम फ्री है और इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% तैयारी हो जाएगी। दूसरा है, इसमें कुछ ऐसे भी हिंदी में आपके जो विषयनिष्ठ प्रश्न जो 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप विषय नहीं पढ़े हुए हैं, किताब नहीं पढ़े हुए हैं, तब भी आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ी एकाग्रता के साथ एक परीक्षा में आपको पढ़ना होगा और यहाँ पर जो गद्यांश 4 गद्यांश जो दिए गए होंगे, चारों में से आपको 2 गद्यांश पढ़ करके और उनका उत्तर, उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आपको अगली जो इसकी वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको गद्यांश पढ़ने हैं और किस तरह से आपको इसका आंसर देने हैं। दूसरा है निबंध, ये भी आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल कुल मिलाकर के 30 मार्क्स हो रहे हैं और ये जो है 10 मार्क्स, ये भी निबंध आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये लिखना होता है। तो इसके लिए आपको निबंध की तैयारी करनी होगी और कौन कौन से इसमें निबंध पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, ये इन निबंधों को देखना होगा। यह निबंध कैसे लिखते हैं इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपको एक पत्र लिखना होगा। पत्र में आपको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए बोला जा सकता है या प्रिय मित्र के पास पत्र लिखने के लिए बोला जा सकता है। ये 5 मार्क्स का होता है और ये भी आपको इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास आपको कर लेनी चाहिए। इससे आपके इसमें मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है ना। अगला है जो पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाठ्य पुस्तक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 5 प्रश्न का जवाब देने होते हैं और इसके लिए आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 में से 5 का जवाब देना होगा। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यदि आप थोड़ी बहुत भी आप पाठ को पढ़े हुए हैं, 1-2 बार भी पढ़े हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से इसका ये जो 10 मार्क्स का जो प्रश्न है, इसके जवाब आप निश्चित रूप से दे पाइएगा। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना रहे हैं तो भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 90 प्लस मार्क्स लेकर के आना है। ठीक है, तो 50 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगे और जो बाकी बच रहा है इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी ही होगी, इसका कोई उपाय नहीं है। दूसरा है कविता या जो कहानी के कुछ पंक्ति दिए जाएंगे, उनका आपको सप्रसंग व्याख्या करना होगा। क्या करना होगा? सप्रसंग व्याख्या करना होगा। तो इसके लिए भी आपको ये अभ्यास करने होंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह से हम आपको और इसके जो तैयारी के लिए जो स्ट्रेटजी है, इसके लिए हम आपको किस तरह से और आगे बढ़ा सकें, किस तरह से आपकी मदद कर सकें, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और उसके रणनीति के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है।